अस्सलाम वालेकुम। आज ये एक हमारा चिल्लर है, उसका इशू है। हमने नया लॉजिक बोर्ड लगाया, आपको दिखाऊंगा लॉजिक बोर्ड लगा हुआ। तो उसके अंदर जो कंप्रेसर हमारा चल रहा होता है ना, तो वो उसमें ये होता है कि जब सेट पॉइंट जो होता है हमारा एम्पेयर का, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो मोटर जो करंट ले रही है, तो कंप्रेसर को ट्रिप होना चाहिए, ठीक है, शट डाउन होना चाहिए। जैसे ये हमारा कंप्रेसर नंबर 1 है, तो 234 ले रहा है, ठीक है। ये FLA पे चल रहा है 48 FLA पे, ठीक है जी, फुल लोड पे, फुल लोड एम्पेयर पे है, ठीक है जी। ये अभी ये 3 नंबर कंप्रेसर है, 168 पे चल रहा है, ठीक है। इसका जो सेट पॉइंट ये कहाँ पे जाके इसको मोटर हाई मोटर करंट के ऊपर इसको शट डाउन होना चाहिए, वो लाजमी है। इसकी जो सेफ्टी है ना, वो ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा सिस्टम हमारा नहीं चल रहा, ठीक है। ये इंटरनल टेम्परेचर है इसका 96 है, ठीक है जी, 98 सॉरी, ये T2 T3 आई थी, फिर इसका आ गया प्रेशर सिग्नल, ठीक है जी, BSD के प्रेशर सिग्नल है। ये देखें मोटर ओवरलोड है, देखें ये कितना है, 504 है, सिस्टम नंबर 2 का 504 है, और एम्पेयर का ये सिस्टम नंबर 3 का 492 एम्पेयर है। जब ये 400 ये मतलब कि 504 के ऊपर जाएगा, इसका एम्पेयर लेगा तो ये ट्रिप होगा, हमारा चिल्लर शट डाउन हो। ये गलत है। इसका जो ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, वो होना चाहिए 300, 310, 320, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा तो ये इसको कट ऑफ होना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा कल, जो हमारी इसका जो माइक्रोचिप है ना लॉजिक बोर्ड की, वो हम एम्ब्रोम चिप जो है वो हम चेंज करेंगे, और फिर ये इसका जो हम, और मैं आपको बताऊंगा कि इसके एम्पेयर कैसे सेट करते हैं, ठीक है जी। एम्पेयर जो है ना, सिस्टम 1, सिस्टम 2 और सिस्टम 3 के हम एम्पेयर जो हैं वो कैसे सेट करते हैं, वो भी मैं आपको कल इसकी चिप लगा के ना मैं आपको दिखाऊंगा। मैक्रो चिप मैंने मंगवाई है, तो वो आ जाएगी तो मैं फिर आपको लगा के दिखाऊंगा। ऐसे ही मैं दिखाता हूँ जो हमारा पुराना लॉजिक बोर्ड लगा के उसके ऊपर सेट पॉइंट कितना है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ठीक है। ये हमारा जो नॉर्मल पुराना लॉजिक बोर्ड लगा उसके ऊपर इसका जो सेट पॉइंट है ना, वो देखें। ये तीनों कंप्रेसर हैं 146, 150, ठीक है, 149, ठीक है जी। इंटरनल टेम्परेचर है, ये इंटरनल टेम्परेचर इसके अंदर जो है ना, उसका इंटरनल टेम्परेचर है। ये मैंने आज लास्ट वीडियो जो बनाई ना, उसमें मैंने बताया भी आपको। ये देखें मोटर ओवरलोड करंट है इसका, ये देखें 341, 322 और 326, तीनों का अलग अलग है। ये जो असल में जो सेट पॉइंट इनका है ओवरलोड मोटरिंग, इसके ऊपर से ये करंट जाएगा तो ये सिस्टम जो है हमारा ट्रिप हो जाएगा। जी मैंने आपको दिखाया था ना, जो चिल्लर हमारा था, उसके एम्पेयर जो सेट पॉइंट थे वो सही नहीं थे। ये लॉजिक बोर्ड हमारा नया लगा हुआ है, ठीक है। ये कंट्रोल बोर्ड है, ये हमारी आई है एब्रोम आई है, ठीक है जी, एब्रोम आई है। ये 2 एब्रोम है, ये देखें, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के तो मैंने मंगवाई है, तो ये अभी लगाएंगे। ये जी एब्रोम है इसकी, इसको एब्रोम बोलते हैं। यहाँ पे लगी है, ये सामने राइट साइड पे जो है ना, ये एब्रोम है, ये वाला। ये अभी लगा के आपको चेक करवाएंगे कि इसके एम्पेयर कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और ये जो फिर बताएंगे कि एम्पेयर कहाँ से कम करने हैं। ये जो लगा हुआ है ना, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो है 1, 2 और 3, ठीक है जी। ये देखें आप, इसको इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये वाला, ये कंप्रेसर 1 है, ये कंप्रेसर 2 है, और ये कंप्रेसर 3 है, ठीक है जी। ये 3 कंप्रेसर का हमारा जो लॉजिक बोर्ड है, और इससे जो है ना हमारे ये 502 है, ये 502 है, ये 502, ठीक है। ये देखिए हुए उसके एम्पेयर, और ऐसे ही एम्पेयर सेम वहाँ पे है, वो एडजस्ट नहीं हो रहे। इसको यहाँ से हम, ये जो नट लगे हुए हैं ना, पेच लगे हुए हैं, यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे कि कितने पे हमने इसको लेके आना, सिस्टम 1, सिस्टम 2 और सिस्टम 3 को, ठीक है।
ये एप्रोम है जी, ये हम खींच के तो नहीं निकालेंगे का, ये जैक अलग कर लिया क्योंकि डिस्टर्ब ना करे। मैंने पावर ऑफ कर दिया इसकी स्लैब। और यहाँ से ना, और ये लगाने का एक ये ट्रिक है, आम आदमी जो है, जो टेक्नीशियन है, उनको पता नहीं चलता। ये जो कट बना हुआ है ना, ये वाला, ये बड़े एहतियात से लगाना है। ये जो कट है, यही कट है। इसके नीचे जो इसकी बेस बनी हुई है उसके ऊपर यही कट आता है, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे लग जाएगी, ये ऐसे घुमा के लगाएंगे लग जाएगी, पर ये डिफेक्टिव हो जाएगी उसी टाइम जब पावर ऑन आप ऑन करेंगे, ठीक है। तो अभी ये इसको यहाँ से टेस्टर डाल के तो हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो ये बाहर निकल आएगी, ठीक है जी। दोनों साइडों से टेस्टर इधर से डाला इधर से डाला, ये इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये इसकी एप्रोम है ओरिजिनल, ठीक है। ये देखें, मैंने आपको बोला ना, ये इसका ये कट बना हुआ है, देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये कट बना हुआ है, ये कट बना हुआ है। ऐसे ही इस कट के ऊपर इसको लगाते हैं। ये वाला जो कट है ऐसे ही इधर आना चाहिए, बाकी इसको नहीं छेड़ना। इसको छेड़ेंगे तो ये आपका सिस्टम जो है, ये लॉजिक बोर्ड डिफेक्टिव हो जाएगा। ये जो इसके टीथ है ना, ये बने हुए ये वाले, ये जो इसके टीथ हैं, ये थोड़े बाहर को होते हैं क्योंकि इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। तो आपने बड़े प्यार से इसको दबाना है, ठीक है। बड़े प्यार से दबा के एडजस्ट करना, तो ज़्यादा नहीं दबाना है। जब सीधा करेंगे तो ये इसके टीथ हैं तो फिर ये खत्म, टूट जाएंगे तो ये डिफेक्टिव हो जाएगी। बड़े प्यार से इनको दबाना है अंदर से, अंदर की तरफ। उसके बराबर आ जाए लगा के आपने चेक करते रहना है। जब बराबर आ जाए फिलहाल दबा देना उसको अंदर। ये देखें जी, मैंने ये लगा दिया इस साइड से, ठीक है। ये बराबर आ गए हैं और इस साइड से भी इसको लगा के तो आपने इसको बड़े प्यार से दबा देना अंदर, खलास ये इसके अंदर फिक्स हो गया। टीथ इधर से भी लग गए हैं इसके और इधर से भी, ठीक है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये लगा दी है, ठीक है, एप्रोन। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो इसकी टीथ हैं, बड़े एहतियात से लगानी है। एक बार अगर इधर उधर हो गई ना तो ये टूट जाएगी। और ये लगा दी है, पावर मैंने इसको ऑन कर दी है। अब इसके देखेंगे जो अम्पेयर है ना, वो सेम ही है कि अभी चेंज हुए हैं। ये वही ये सिस्टम है जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया है। ये यहाँ से हम इसके अम्पेयर चेक करेंगे, VLCD डाटा, ठीक है। अभी 0 पे है, ऑफ है ना। और ये देखें, ये मोटर करंट आ गया, बस वोल्टेज 4 है इसके, और इंटरनल टेम्परेचर 76, T2 T3। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, अभी इसका 336 है सिस्टम 1 का, सिस्टम 2 का, ठीक है। और इसका 328 है, 328 336 336, ठीक है जी। ये है, पहले इसका 500 से ऊपर था, जो अब मैंने दिखाया स्टार्ट में वीडियो में, 500 से ऊपर था इसका, ठीक है। अभी देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो फार्मूला वो सक्सेसफुल हो गया है। तो अभी ये इसका इससे फ़ायदा ये है कि जो हमारा सिस्टम है ना, कंप्रेसर, वो 336 के ऊपर जाएगा तो ये मोटर ओवरलोड पे आगे ये शट डाउन हो जाएगा हमारा। इसमें अगर ये 500 पे था पहले, जब तक 500 पे जाना था तो हमारे सिस्टम में अंदर कंट्रोल बोर्ड में आग लग जानी थी क्योंकि इतने हैवी एम्पेयर लेने थे एक सिस्टम ने। ये अभी सेफ्टी इसकी ये हो गई है, सेट पॉइंट जो है इसका, तो इससे ऊपर जाएगा तो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। हमारे IGBTs और बोर्ड्स वगैरह कोई डिफेक्टिव नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, ये तो इसका सारा प्रोसीजर था।